हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी। वेलकम टू माय चैनल अनीशा रिएक्ट्स। और जी फाइनली जो है डंकी का रिव्यू भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, क्योंकि मैं वो देख ली थी। प्रभास यानी कि सालार जो है ना, वो भी मैं देख चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं जी अच्छी नहीं है, अच्छी है। तो मैंने खुद देखी और मैंने कल देख ली थी, लेकिन मैं कल थोड़ा जो है बिजी थी, इस वजह से मैंने आप लोगों को इसका रिव्यू नहीं दिया। लेकिन आज जी लेकर आए हैं। और सबसे मेन चीज़ मैं आप लोगों को ये बताऊं कि स्टार्टिंग के अंदर स्पॉइलर मैं नहीं दूंगी, कोशिश करूंगी कि आप लोगों को स्पॉइलर ना दूं। पहली चीज़, जब स्पेशल जो है थैंक्स आता है, वो किसका आता है? बहुत ही बड़े जो है स्टार का आता है। तो मुझे ये लगा और आप सबको भी ये लगा होगा कि यार वो इस फिल्म में होंगे, लेकिन वो इस फिल्म में नहीं है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार ये KGF की तरह है, तो KGF और ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। यानी कि वो अलग वर्ल्ड है और ये अलग वर्ल्ड है। और जब पहले सीन की यानी कि शुरू में जब फिल्म स्टार्ट होती है, तो उसके बच्चे आपको नज़र आएंगे एज अ फ्रेंड, उनकी स्टोरी है। तो उन्होंने जी बहुत अच्छा काम किया और देख के मतलब उन्होंने बड़ा दमदार काम किया। और शुरू के अंदर जो है ना, वो प्रभास को दिखाते हैं, उनका एंट्री सीन बहुत अच्छा था। शुरू के अंदर थोड़ी फिल्म मुझे स्लो लगी। उसका सीन ये है कि हो सकता है कि अभी स्टोरी जो है बन रही हो, एक नया वर्ल्ड हम लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहे हो, मे बी ये वजह होगी। और इसमें श्रुति हसन भी हैं और उनकी जो मदर है, उनका मुझे रोल थोड़ा सा मतलब और बेहतर हो सकता था। जैसे KGF के अंदर था, उनकी माँ बड़ी जो है दमदार थी और उनके पास जो है डायलॉग्स भी अच्छे खासे थे, लेकिन इस बंदी ने बस एक्टिंग की पर ठीक थी। और इसके अलावा श्रुति बेचारी तो शुरू में भी कंफ्यूज थी और आखिर में भी वो कंफ्यूज ही रही है तो हो सकता है कि आगे जाके कुछ बेहतरी आ जाए। प्रभास की एक्टिंग शुरू में उनको जो है डायलॉग्स नहीं दिए गए, उनके जो है लुक्स के साथ, और वो इस तरह से थोड़े बहुत उनके थे डायलॉग्स, लेकिन बहुत अच्छे थे। और प्रभास का लुक बहुत अच्छा था, नो डाउट। और इसके अलावा शुरू में उनके डायलॉग्स नहीं थे, उसके बाद जाके जब सेकंड हाफ आता है तो उसमें जाके फिर जो है प्रभास ओपन होते हैं कि मैं क्या हूँ और क्या सिस्टम है और वो किस तरह है, क्योंकि हर कोई वो ये कर देगा, वो ये कर देगा। बहुत ज़्यादा हाइप थी इस फिल्म के अंदर भी प्रभास की, जिसको जो है देवा कहते हैं। अच्छा, दो दोस्तों की ये जो है कहानी है। एक दोस्त प्रभास है, उनका नाम है जी देवा, और जो सेकंड दोस्त है उसका नाम है जी वर्दा पृथ्वीराज। बहुत अच्छी एक्टिंग की उन्होंने भी, और वो इस रोल में बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा जितने भी स्टार्स थे उन सब ने अपनी अपनी जगहों पे बहुत अच्छी एक्टिंग की। इनके फादर ने और प्रभास की जो बहन बनी है वो भी बहुत अच्छी थी। और इसके बाद जी सेकंड हाफ में ये चीज़ चल रही होती है, फिर उसके बाद जी अप जाती है मूवी, उसके बाद जी फिर थोड़ा स्लो होती है, फिर अप जाती है। ठीक है। तो ये इस पूरी फिल्म के अंदर था, दो दोस्तों की कहानी थी। दोस्ती इसमें बहुत अच्छी दिखाई गई है, मतलब ऐसी दोस्ती रियल लाइफ में नहीं मिलती। डायरेक्टर सर ने जो पूरा वर्ल्ड जो बनाया है इसका खानसार, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ थी कि खानसार को लेने के लिए, उसका जो है ना मेन बनने के लिए, उसको हासिल करने के लिए सबके सब पे लगे होते हैं। और बहुत सारे कबीले, बहुत सारे करैक्टर, 3 कबीले हैं। ठीक है। मेन जो हैं उनकी आपस में फाइट होती है, एक को तो ये ख़त्म ही कर देते हैं। उसके बाद ये स्पॉइलर अच्छा अभी मैं नहीं दूंगी। बहरहाल तो वो कबीलों के बीच में है ये सीन। और उसके बाद जी प्रभास का शुरू में नहीं बताते, फिर एंड में जाके जी खोलते हैं एक बहुत बड़ा जो है सीन के सेकंड भी आपके पास। जैसे ही आप फोकस करने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि अभी इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों को ये शिकायत है कि यार बहुत ही स्लो एक्टिंग थी, स्लो मोशन था, हकीकत है कि प्रभास के जो लुक्स थे या उनके एक्शन थे वो थोड़े स्लो मोशन थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि ब्लैक में मूवी है, जो मैंने सुना है कि लोग कह रहे हैं यार बहुत ही ब्लैक, तो जाहिर सी बात है वो एक उन्होंने बनाया हुआ है। जिस तरह के डायरेक्टर ने, उन्होंने KGF का भी थीम ऐसा ही रखा था, कलर थीम, तो इसका भी इन्होंने ब्लैक रखा। हाँ, कुछ जगहों पे ज़्यादा डार्क हो गया, वो थोड़ा लाइट हो सकता था। और इसके अलावा अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी वो कहते हैं ना अभी पूरा सिस्टम बन रहा है, तो सेकंड के अंदर जो है पता चलेगा फाइनली कि ये फिल्म ज़्यादा बेहतर है कि नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि सालार ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सालार के अंदर जो स्टोरी डाली गई है, इतने सारे लोग हैं, फिर खानसार बनाना, फिर उसके ऊपर इतने सारे लोगों को डाल देना, फिर वो लोग अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं, फिर अपने अपने हिसाब से हर जो करेक्टर है वो काम कर रहा है। क्योंकि शुरू में क्या होता है ना, आप लोगों को यूँ लगेगा कि आप ना इंगेज, आप फिल्म को छोड़ेंगे भी नहीं और आपको फिल्म थोड़ी सी स्लो लगेगी। ठीक है।
छोड़ेंगे क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप एक भी सीन जो है मिस कर जाते हैं तो दूसरी फिल्म की मतलब अगले सीन की आपको समझ नहीं आएगी। इस तरह आप इंगेज रहते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है क्योंकि आप ऑडियंस जो है ना वो फिल्म को देखते हुए इंगेज रहे। अब एक्शन की बात की जाए, एक्शन जो है बहुत अच्छा है, वीएफएक्स और सीजीआई बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा एक पूरा वर्ल्ड बनाया है। फिर बहुत सारी उसमें लोग हैं जो कि फाइट करने आते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे। और इसके अंदर एक सीन था जो कि प्रभास एक लड़की की जान बचाते हैं, वो बहुत बेहतरीन सीन था, वो बहुत अच्छा था। और मतलब कहीं ना कहीं जाके आपको लगता है यार हीरो इतना दमदार है, अगर वो एक दो लोगों को मार रहे हैं तो आपको लगेगा हाँ यार अच्छा ये सबको मार दे, क्योंकि आपका माइंड ऐसा बन जाता है फिल्म देखते देखते। अगर आप ये कहते हैं कि एनिमल फिल्म जो है ना वो ज़्यादा वायलेंट है, तो आपकी सोच है, ये ज़्यादा वायलेंट है। और अगर आप लोगों को इस तरह की मूवीज़ नहीं देखनी तो फिर आपको सलार नहीं देखनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों को अच्छी लगती हैं इस तरह की मूवीज़ जिसमें फाइट होती है, वायलेंस होता है और इस तरह की चीज़ें, मार धार है, क्योंकि खून खराबा इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। प्रभास का लुक बहुत अच्छा है। और स्टार्टिंग में है कि वो मतलब मुझे इतना बुरा यूँ नहीं लगा कि लोग कह रहे हैं बहुत ही स्लो है, कम डायलॉग्स है। उनका कुछ लुक करेक्टर ही ऐसा था कि उसमें शुरू में वो खामोश थे, उनकी माँ उनको मतलब रोक रही होती है तो उस वजह से वो खामोश थे। फिर उसके बाद जब अपने वो लुक में आते हैं और जिस तरह से एंड हुआ है ना इस फिल्म का, मुझे लगता है कि सेकंड पार्ट इससे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है, जितना मैंने देखा, और होना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे इन्होंने फिल्म का एंड किया है, आगे जाके जो सेकंड है वो ज़्यादा ख़तरनाक होना चाहिए। उसमें जी खुल के हर चीज़ सामने आएगी, फिर हम डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन अभी तक ये फिल्म बहुत अच्छी है और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं कहूँ यार अच्छी नहीं है। गाने कम है, ज़ाहिर सी बात है, और गाने ऐसे नहीं है कि आप बार बार सुने, लेकिन फिल्म के हिसाब से बहुत अच्छे गाने हैं। और डायरेक्टर ने बहुत अच्छा अपना काम किया है, जो उनका एक स्केल लेवल है उसको उन्होंने नीचे नहीं किया, मतलब वो यहाँ पर है तो वो यहाँ आया है, बट यहाँ नहीं आया, ठीक है, जो कि मेरी राय है। कास्ट कलेक्शन बहुत अच्छी है और प्रभास को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बताया गया है, बहुत ही ऐसा बताया गया है कि वो डू एंड डाई वाला सीन है। एंट्री बहुत अच्छी है, क्लाइमेक्स बहुत अच्छा है, फाइट सीन्स बहुत अच्छे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने स्टोरी, शुरू में स्टोरी समझ नहीं आती, फिर एंड में जाके जी आपकी स्टोरी समझ आती है थोड़ी थोड़ी कि ये है, लेकिन आप इंगेज रहेंगे, आप बोर नहीं होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं हम सो गए थे, अब वो क्यों सो गए थे पता नहीं, पर मैंने तो भाई आंखें खोल के देखा है कि क्या सीन था, क्योंकि वो डार्क फिल्म भी थी और उसकी स्टोरी भी ऐसी थी कि मुझे तो इंटरेस्टिंग लगी। मुझे फिल्म अच्छी लगी और मैं इसको रेटिंग दूंगी 5.4। और जो थोड़ा बहुत कमियां थी वो ऐसी थी कि हम ये कह सकते हैं कि यार पहला पार्ट है तो ज़ाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ स्टार्टिंग होती है तो उसको समझने में थोड़ी सी डिटेल लगती है। तो इस तरह से बाकी हर चीज़ मुझे अच्छी लगी। प्रभास की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, उनके फैंस के लिए बहुत अच्छी मूवी होगी और बहुत अच्छे एक्टर हैं वो। तो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब बाहुबली में वो अलग थे, उसमें भी उनका एक अलग सीन था, लेकिन इसमें उनका ख़त्म सीन है भाई। उम्मीद है जी आज के रिएक्शन आपको अच्छा लगा होगा, मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दोबारा मिलती हूँ। इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज्वाइन करें एनीशा ऑफिशियल के नाम से, ठीक है जी। ओके, बाय बाय।